नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। आप लोगों को काफी डिमांड थी कि सर एक बार मैं जब बताता था कि भाई ये कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कहाँ पे मेन वर्ब है, तो आप लोग बोलते हैं सर एक बार ना इसे ही निपटा दीजिए, पहले इसे ही करा दीजिए। एक ही क्लास हम इसकी लगाएंगे, फिर हम अपनी वर्ब एडवांस करा लेंगे। वर्ब एडवांस का ही पार्ट है ये, वर्ब एडवांस में ही हम मोस्टली से मैं कराता हूं। तो करते हैं भाई अपना सेशन शुरू। एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। और बाकी आप सबको चैंपियंस बनने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, है ना। मजा आ गया कल, ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, ओके, करें हम अपना सेशन शुरू। एक बार थम अप करेंगे तो मैं अपना सेशन शुरू करता हूं जी। बिल्कुल जी, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके मैं आपसे दो ही क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन वही जो मैं पहले करा चुका हूं वही पूछूंगा, बहुत सिंपल। इंडिया हैज won the trophy, हैज won the final। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा इंडिया हैज सम गुड प्लेयर्स। दो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे, आप मुझे बताओ दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, बताओ दोनों में क्या अंतर है। आप बोलोगे सर जी ये जो पहले वाला सेंटेंस है, इंडिया सब्जेक्ट है, यहां पे हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और वॉन जो है वो V3 है, द मैच। नीचे वाले सेंटेंस में जो हैज है ये यहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर कोई भी मेन वर्ब है, अगर कोई भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में ये V5 है, V5। अगर कोई भी मेन वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती हैं, हम वही देखने वाले हैं मेरे भाई। हैव की 5 फॉर्म, हैव होती है V1, हैड होती है V2, हैड ही होती है V3, हैविंग होती है V4 और हैज होती है V5। इस प्रकार इसकी 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। किसी भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं गो की 5 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो की भी 5 फॉर्म होती है, उसी प्रकार से इसकी भी 5 फॉर्म होती है। ठीक है, मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म होंगी। अब मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग भी होता है मेरे भाई। भाई गो मतलब जाना है, तो हैव का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का अपना एक मीनिंग नहीं होता है। जैसे यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, अपना कोई अर्थ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है। मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है। तो मेरे भाई ऐसे ही हैव के 4 मीनिंग होते हैं। हैव का मेन वर्ब के रूप में ईट, खाना मीनिंग होता है। आप ईट लिखो या हैव लिखो एक ही बात है। आप ड्रिंक लिखो, हैव लिखो, एक ही बात है। आप स्पेंड टाइम लिखो, समय व्यतीत करने को हैव मैं बोल सकता हूं, और पजेस या ओन करने को, पजेस या ओन करने को मैं हैव बोल सकता हूं, मैं हैव बोल सकता हूं।
क्या बोल सकता हूं मैं? हैव बोल सकता हूं। अब यहां पे आप मुझे बताएंगे हैव के 5 मीनिंग, या तो खाना, या पीना, या समय व्यतीत करना, या पजेस करना, रखना, किसी चीज के मालिक होना। अब मुझे बताओ यहां पे हैव का क्या मीनिंग है? यहां पे हैव का क्या मीनिंग है? यू सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है, अ ब्यूटीफुल कार। क्या एक ब्यूटीफुल कार को तुम खाओगे? इसका मतलब इसके 5 मीनिंग हो सकते हैं। ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम, पजेस। 4 मीनिंग हो सकते हैं। ब्यूटीफुल कार को तुम खाओगे नहीं, ब्यूटीफुल कार को तुम पियोगे नहीं, ब्यूटीफुल कार को तुम स्पेंड टाइम नहीं करोगे, ब्यूटीफुल कार को तुम रखोगे, पजेस करोगे। तो यहां पे इसका मीनिंग ओन या पजेशन से है। बात समझे? तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, या फिर यू पजेस, या ओन। ओन मालिक होना, पजेस मतलब रखना, आ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार। अब हैव ईट, अब एक बात और याद रखना, ये वाली बात समझ आई? पहले आप मुझे ये बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बात समझ आई कि भाई हैव मेन वर्ब के रूप में 5 मीनिंग रखेगा। कितने मीनिंग रखेगा? 5 मीनिंग रखेगा। तो उनमें से कोई एक मीनिंग उसका होगा। एक बार थम अप करके बताओ सर जी, ये वाली बात हम समझे हैं कि नहीं समझे? बताओ भाई। समझे? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात और बताना, एक बात और बताना, जहां पे भी हैव आएगा मतलब वो V1 वाला होगा। अगर हेड आएगा तो V2 वाला होगा। इसका मतलब है अगर कहीं पे मेरे को ईट का सीन्स चाहिए तो ईट जो होती है वो V1 होती है। ईट लिखूं, हैव लिखूं, एक ही बात है। अब V2 होती है एट। अब मैं एट लिखूं, हेड लिखूं, एक ही बात है। एट लिखूं, हेड लिखूं, एक ही बात है। ठीक है। अब V3 होती है ईटन। अब ईटन लिखूं, हेड लिखूं, एक ही बात है। V4 होती है ईटिंग। ईटिंग लिखूं, हैव लिखूं, एक हैविंग लिखूं, एक ही बात है। और 5 फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स। अब मैं ईट्स लिखूं, हैज लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, बात समझे? बात समझे? ओके। अगला मैच है दे हैव प्लेड देयर मैच। तो यहां पे हैव थी मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसके बाद V3 आएगी। इसके बाद V3 आएगी। क्या आएगी? V3 आएगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पे ये मेन वर्ब है, यहां पे ये मेन वर्ब है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे आपको क्या करना है, इन सब में आपको हैव का मीनिंग बताना है कि यहां पे हैव का क्या मीनिंग है। ग्रेट यहां पे ये स्कूल की जगह फैमिली करना। बताओ, ग्रेट वाइफ। बड़ा लकी पर्सन है, ग्रेट वाइफ है भाई भाई के पास। बताओ। आप बताओगे सर जी यहां पे हैव का क्या मीनिंग है, यहां पे हैव का क्या मीनिंग है, यहां पे हैव का क्या मीनिंग है? तीनों आप मेरे को हैव का मीनिंग बताएंगे। हाँ, अगर हाँ हेड V3 है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आएंगे वो भी बताएंगे। नहीं आ सकती, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती।
बातें तो बहुत सारी होंगी, बताओ। आई हैव एन आईफोन 16 है, एन नए। अब इसका मतलब है, आप देखो हैव यहां पे क्या है, यहां पे है V5 है। और आईफोन 16 को ना तो आप खाओगे ना आप पियोगे, आईफोन 16 के आप मालिक बनोगे। मेन वर्ब नहीं, बताना है किससे इसका मतलब है, पजेस टाइम से। इसका मतलब ओन से है, ओन से, ओन से, OWNS, ओन्स आएगा, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ओन से ये पजेसिस से आएगा, पजेसिस भी चल जाएगा, ठीक है। अमित हैव अ ग्रेट वाइफ, पहली बात, अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अंग्रेज मत बनो। अब अमित के पास एक बहुत अच्छी पत्नी है, तो ग्रेट वाइफ को ना तो वो खाएगा ना वो पिएगा। ग्रेट वाइफ स्पेंड टाइम की बात भी नहीं है, ग्रेट वाइफ को ओन्स करेगा, OW बस पजेस करो। पजेस मतलब रखना, पजेस मतलब रखना, मालिक होना। ओन मतलब मालिक होना। आई एंड माई फैमिली हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट समर। आप मुझे इसका बता दीजिए, इसमें हेड का क्या मीनिंग है, इसमें हेड का क्या मीनिंग है। आप लोग ना आंसर अधूरे दे रहे हो भाई। क्यों दे रहे हो अधूरे? अधूरे आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि यहां पे हैज V5 है, तो V5 के लिए V5 आएगा। V5 मतलब सिंगुलर, तो यहां पे ओन में S लगा के सिंगुलर बनाओ। अमित सिंगुलर, पजेस में SES लगा के बनाओ, पजेसेस करना, ठीक है, ये होगा। अब यहां पे स्पेंड तो पता चल गया, लेकिन ये किस रूप में आया है भाई, बताओ। एक ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। ओन मतलब मालिक होना, मालिक होना, किसी का भी सही आंसर नहीं है, किसी का सही आंसर नहीं है, किसी का भी सही आंसर नहीं है। जो मैं चाह रहा हूं वो आपने बताया ही नहीं, आप समझे ही नहीं वो। अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई V1 को V1 रिप्लेस करेगा, V2 को V2, V3 को V3, V4 को V4। अनूप नहीं, अंकुश, सिर्फ एक अंकुश भाई का सही आंसर आया है, सिर्फ एक अंकुश का सही आंसर आया, बाकी सबके बहुत घटिया आंसर, बाकी सबके बहुत घटिया आंसर। नेहा सिंह ठीक आंसर है भाई, गुड़िया सही आंसर है आपका भी। अंकिता कुमारी सही आंसर है गुड़िया, आपका भी, आपका भी ठीक आंसर है। तरुण ठीक आंसर है भाई। आप मुझे बताओगे, आई सब्जेक्ट है एंड माई फ्रेंड है, ये मेरे सब्जेक्ट है। हेड या तो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। और अगर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है या तो ये V2 है या ये V3 है। भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 नहीं आ सकती, इसका मतलब V3 नहीं है, V2 है। अगर V2 है तो 5 मीनिंग होंगे। टाइम को ना तो आप खाओगे ना आप पियोगे ना आप मालिक बनोगे, टाइम को आप स्पेंड करोगे। मेरे भाई स्पेंड की V2, स्पेंड तो V1 है, यहां तो V2 है, तो स्पेंड की V2 स्पेंट होती है। तो इसका सही आंसर था आई एंड माई फ्रेंड, या तो हेड बोल दो या स्पेंट बोल दो, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। और क्वेश्चन पूछूं? अब कर लोगे? अब कर लोगे? बताओ, इन क्वेश्चंस में मुझे आप बताओ। अब थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा।
लेवल थोड़ा बढ़ेगा अब। बताओ क्या होगा। अब V2 है तो स्पेंट लगानी पड़ेगी ना, स्पेंड तो V1 है, V2 लगानी पड़ेगी। प्रीति वर्मा ठीक है, पूजा ठीक है, प्रीति गलत है, गुड़िया गलत है, नैन्सी बिल्कुल गलत है, गलत है, तेजवीर राव ठीक है भाई, अनुज यादव ठीक है भाई। देखो आप बोलोगे अर्जुन मेरा सब्जेक्ट है, अर्जुन क्या है, सब्जेक्ट है, पर ईट गलत है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईट्स आता है, क्या आता है, ईट्स, चॉकलेट। अब ईट्स जो है V5 है, अब ईट खाने के लिए तो मैं हैज का भी यूज कर सकता हूं। आप बोलोगे सर जी इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अर्जुन ईट्स चॉकलेट्स, बिल्कुल ठीक है, और एडवांस वर्जन हो गया अर्जुन हैज चॉकलेट्स। ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ईट्स है V5, हैज है V5। अर्जुन ईट्स बोलो या अर्जुन हैज बोलो, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। यहां पे हैज का मतलब ईट्स है। ये वाला सेंटेंस आप मुझे बना के दिखाओ, आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा मैं कुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कुएं के मेंढक ना बनो, ठीक है। ओके भाई, सेंटेंस पास्ट है, V2 सेम होता है, हेड मतलब हेड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो V2 रहता है, हैज क्यों कर, हैव क्यों करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप V2 को हटा के हैव कर दोगे, सेंटेंस को टेंस बदल दोगे। माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, नहीं ये वाला पहले, ये वाला देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज अब हेड के बाद V3 आती है, डिनर। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही हैज हैड डिनर, क्या ये आपको गलत लगता है? ही हैज हैड डिनर, क्या आपको ये गलत लगता है? क्या आपको ये गलत लगता है? ईटन V3 है, V3 को मैं ईट को हैव की जगह यूज कर सकता हूं, ईट V1 हैव V1, ईटन V3 हैड V3। क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस गलत है भाई? आप मुझे बताओ, करेक्ट है ना? जो गलत है, कैसे गलत है, कैसे गलत है, गलत कैसे है? ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, उसी की जगह ईट की जगह मैं हैव का यूज कर सकता हूं, ईट की जगह मैं हैड का यूज कर सकता हूं, ईटन की जगह मैं हैड का यूज कर सकता हूं, इसकी जगह मैं हैविंग का यूज कर सकता हूं, इसकी जगह मैं हैज का यूज कर सकता हूं। तो गलत कैसे हुआ, कैसे गलत हुआ, मुझे बताओ सर, ऐसे गलत हुआ? हाँ हुई ना, हुई ना। दो हेड एक साथ आए, हैव की दो फॉर्म, इसका मतलब पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है और इसका मतलब ये वाली मेन वर्ब है। कुएं के मेंढक मत बनो, नहीं होता है, मीनिंग क्यों चेंज होगा? नहीं, सेंटेंस पास्ट में क्यों ले जाओगे, क्यों ले जाओगे पास्ट में? जब हैज है, उसने डिनर कर लिया है, उसने डिनर कर लिया था, क्यों बना दोगे भाई, क्यों बना दोगे, क्यों बना दोगे, बताओ। देखो आप बोलो, अभी मैंने आपको बताया ईट की जगह मैं हैज का यूज कर सकता हूं, मेन वर्ब है, ईट मेन वर्ब है तो हैज मेन वर्ब आ सकती है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब की जगह मैंने हैड कर दी मेन वर्ब, हैड कर दी मेन वर्ब, और डिनर क्यों नहीं आई, ये है ना हेल्पिंग वर्ब, ये है ना हेल्पिंग वर्ब।
है ना हेल्पिंग वर्ब। बताओ आप मुझे नीचे, वही तो मैं बोल रहा हूं, ये वर्ब एडवांस का पार्ट है। एडवांस अच्छे अच्छों को घुमा देता है। मैथ एडवांस घुमा देता है ना आपको, घुमा देता है मैथ एडवांस, तो उसी प्रकार से ये भी आपको घुमा देगा भाई। तो ये ड्रिंक, नीचे वाला मुझे उसी तरीके से बना के दिखाइए। हाँ ईटन ठीक है, एक्चुअल में दिक्कत आपको यहां नहीं आएगी। वो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ही हैज हैड डिनर, आपको लगेगा यार ये तो गलत है। गलत है, क्यों गलत है भाई? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैड यहां पे इसका मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब के 5 रूप है। डिनर का मतलब डिनर को ना तो पिया जाएगा, ना स्पेंड टाइम किया जाएगा, ना रखा जाएगा, डिनर को खाया जाएगा। इसका मतलब यहां पे हैड जो ईट वाला रूप है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका मतलब ये V3 है, तो ईटन V3 है। इसका मतलब ये ईटन वाली फॉर्म है, ईटन वाली फॉर्म है, ईटन वाली फॉर्म है। गलत नहीं करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एडवांस रूप सिखा रहा हूं, है ना, एडवांस रूप सिखा रहा हूं। जैसे कि बोलते थे सॉरी, सॉरी माफी मांगना है, और प्लीज एक्सक्यूज मी, इसका मतलब भी माफी मांगना है। सॉरी बहुत ओल्ड है, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब आप किसी ने बोला यार इट्स माई फॉल्ट प्लीज एक्सक्यूज मी, आप बोलोगे यार उसने तो सॉरी बोला ही नहीं। मैं आपसे बोलूं यार इट वाज माई फॉल्ट प्लीज एक्सक्यूज मी, आप बोलो नहीं जी सॉरी चाहिए हमें, तो मैं बोलता प्लीज एक्सक्यूज मी, आप बोलोगे नहीं सॉरी चाहिए मुझे, तो भाई सॉरी बोलो या एक्सक्यूज मी बोलो, दोनों माफी मांगने के लिए आते हैं। सॉरी पुराना हो गया चलन में, एक्सक्यूज मी एडवांस वर्जन है। अंग्रेज आपको पता है वो शादी में नहीं टिकते, नहीं में बहुत दिन तक पुरानी चीजों को बदलते रहते हैं। अंग्रेजों का अगर आप देखो, अंग्रेजों में बोला जाता है वहां जो मैरिटल रेट है, एक ऑन एवरेज अंग्रेज अपने जीवन में 5 शादियां करता है, 5 शादियां करता है। मैक्सिमम उनकी शादी की जो ड्यूरेशन होती है, पहली शादी उनकी चलती है 4 साल, जो ऑन एवरेज शोध बताते हैं। दूसरी शादी उनकी चलती है 3 साल, तीसरी शादी 2 साल, और चौथी शादी 4 साल, और उससे भी तलाक लेके 5वीं शादी फिर उनकी 4-5 साल चलेगी, और बुढ़ापे में अकेले मरते हैं। तो वो एक जगह अड़िग नहीं रहते, चीजें बदलते रहते हैं। एडवांस वर्जन, पहले वाइफ, फिर और एडवांस ले आए वाइफ, फिर और एडवांस वाइफ ले आए। ऐसी वहां की औरतें हैं, पहले हस्बैंड, फिर और एडवांस हस्बैंड, फिर और रईस, फिर और बदलाव लाते रहते हैं वो। तो ऐसे ही वो अपनी इंग्लिश में बदलाव लाते रहते हैं, एडवांस रूल लाते रहते हैं, एडवांस रूल लाते रहते हैं। तो मेरे भाई माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। और जो ड्रंक है मेरे भाई, ड्रिंक तो हैव की जगह ले सकता है। ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक V3 है, और V3 में तो मैं हैव हैड हैड का यूज कर सकता हूं। इसका मतलब मैं ड्रिंक की जगह हैड का यूज कर सकता हूं। मैं बोलूं माई फ्रेंड हैज ड्रंक ए बॉटल ऑफ प्रोटीन शेक, उसकी जगह मैं बोलूं माई फ्रेंड हैज हैड अ बॉटल ऑफ प्रोटीन शेक, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ये ओल्ड वर्जन है, ये एडवांस है, ये अंग्रेजी नई नई इंग्लिश है, ये पुरानी हो चुकी है। जहां तक हम पहुंचते अंग्रेज उसको ऑब्सोलीट कर देते और आगे नए वर्जन पर आ जाते हैं, नए वर्जन पर आ जाते हैं। ईटन गलत नहीं है, वो भी ठीक है, ये एडवांस हो गया, ये एडवांस हो गया, एडवांस हो गया। अब क्या तुम्हें एडवांस चीजें पसंद नहीं है क्या? एडवांस मतलब कोई चीज और थोड़ा सा नएपन के साथ है, नएपन के साथ है, इतना अंतर है। गलत वो भी नहीं है, ईटन भी। अब यहीं से फिर हम एक रूल निकालते हैं। अब ये ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आप बोलोगे सर जी ने तो हमको ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं था, और आप उसको गलत कर दोगे, जिससे आप समझ सको। ठीक है, जिससे आप समझ सको। तो ये ऐसे हैं, इस तरीके से हैं ये। अब आपको मेरे को बताना है इनमें कौन कौन सा सही है। क्या हैज, 2 हैज एक साथ आ सकते हैं? क्या हैज के साथ हैव आ सकता है? क्या हैव के साथ हैव आ सकता है? क्या हैव के साथ हैज आ सकता है? क्या हैड के साथ हैज आ सकता है? क्या हैड के साथ
हैव आ सकता है? क्या हैज के साथ हैड आ सकता है? क्या हैव के साथ हैड आ सकता है? और क्या, एक चीज और बता दो बस, हेड के साथ हेड आ सकता है? ये दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात मैंने आपसे पूछी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन एक साथ आ सकते हैं? कौन कौन एक साथ आ सकते हैं? दो हैव की फॉर्म एक साथ तो आ सकती है, मैंने अपनी बात यहां पे प्रूफ करी। मैंने यहां पे अपनी बात प्रूफ करी कि दो हैव एक साथ आ सकते हैं। हैव के बाद हेड आया था, हैज के बाद हेड आता, यहां पे भी हैज के बाद हेड आया था। दो हैज हैव हेड एक साथ तो आ सकते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से आ कौन कौन सा सकता है? आ कौन कौन सा सकता है बताओ। नीतीश कुमार, जियो मेरे शेर, जियो भाई, तुम्हारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। अमन कुमार, जियो मेरे शेर, तुम फ्यूचर के इंस्पेक्टर हो नितिन कुमार मेरे भाई। मीनू राजपूत, हैव ईटन क्यों नहीं हो सकता? हैड ईटन क्यों नहीं हो सकता? हैड हेल्पिंग वर्ब ईटन V3 है। जैस्मीन, बहुत शानदार। आशीष, बहुत शानदार। शाहिल, बहुत गजब। सचिन राठौड़, बहुत शानदार भाई साहब। जिनके आंसर सही है ना, वे फ्यूचर के इंस्पेक्टर हैं। मेरी बात याद रख लेना। भवानी सिंह, फ्यूचर के इंस्पेक्टर हो आप, वरना मेरी बात याद रख लेना। विकास विश्वकर्मा, बहुत शानदार। जिन लोगों के आंसर सही हैं उन लोगों को HCM सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए देनी चाहिए और उनको सीधा CGL की तैयारी करनी चाहिए। इंग्लिश की गारंटी मेरी है उनकी। सारे सही हैं, एक बोल रहा है सारे से। अब देखो बात को बहुत ध्यान से समझना। जब भी दो हैव एक साथ आ रहे थे, इसका मतलब पहला हैव हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, बाद वाला मेन वर्ब था। आपको मैंने बताया है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये मैंने 5 फॉर्म आपको बताई है। सही बात है मेरे भाई, यही मैंने बताई है। ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। अगर आगे वाली हेल्पिंग वर्ब है, कितने लोग इस बात से सहमत होते हैं जब भी दो हैव एक साथ आती हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है? ये हेल्पिंग वर्ब है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं जब भी दो हैव एक साथ आती हैं तो बाद वाली मेन वर्ब होती है? ये मेन वर्ब है। जब भी हैव की दो फॉर्म एक साथ आएंगी तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, बाद वाली मेन वर्ब होगी। और तुम कसम खाओ अपने किसी प्यारे इंसान की, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यारा हो, कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है हैज, हैव और हेड के बाद सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। बताओ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है? तुम्हें कसम है अपने सबसे प्यारे इंसान की कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे भाई हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर ये है,
तो इनके बाद मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है। कितनी बार मैंने आपको बताया है, कितनी बार बताया है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हैड है। इसका मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज V5 नहीं आ सकती, हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव V1 ये मेन वर्ब नहीं आ सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ये V1 है, और हैज हैव हैड के बाद V1 नहीं आ सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये तो V5 है, और हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद V5 नहीं आ सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये तो V5 है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V5 नहीं आ सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये V1 है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 नहीं आ सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3 है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 ही तो आती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3 है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 ही तो आती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3 है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 ही तो आती है, V3 ही तो आती है। बताओ बताओ। हाँ, क्लास रिकॉर्डिट है, रिकॉर्डिट है क्लास। अब ये इंग्लिश सीखने वाले लोगों की इंग्लिश देखो, इंग्लिश सीखने वाले लोगों की, सर जी क्लास RICODIT रिकॉर्डिट, क्लास रिकॉर्डिट है सर। अब बताओ इन्हें इंग्लिश सिखाऊं मैं? सोचो मेरा दुर्भाग्य, सोचो मेरा दुर्भाग्य। जिनको रिकॉर्डेड की स्पेलिंग नहीं पता हो वो बोल रहे हैं सर जी क्लास रिकॉर्डेड है। जिनको रिकॉर्डेड की स्पेलिंग ना पता हो, अगर वो ये बात बोले सर जी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो उसमें मेरी गलती है? आप मुझे बताना। अपने दिल पे ऐसे हाथ रखना जिधर दिल धड़कता हो, इधर धड़के है भाई, इधर जिधर आपका दिल धड़कता हो उधर आप हाथ रख के बोलना कि जिनको रिकॉर्डेड की स्पेलिंग समझ ना आए, अगर उनको मेरी क्लास समझ ना आए उसमें मेरी गलती होगी। बस मुझे इतना बता देना। इनको रिकॉर्डेड की स्पेलिंग ना पता हो उनको क्लास क्या समझ आ सकती है, और नहीं आए तो क्या मेरी गलती होगी? बस मुझे इतना बता देना। हाथ उधर रखना जिधर दिल धड़कता हो। बताओ बताओ। मैंने भाई बोला ना, जिनके सही है वो अपनी पीठ थपथपा लो। भाई साहब टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती, आपके वर्ड्स की बहुत सारी चीजें और भी बता रही थी। बताओ। फिर भी मेरी गलती है। ये वाली बात समझ आई मेरे भाई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ। बताओ मेरे भाई। भाई ग्रामर पोर्शन में अभी टाइम लगेगा, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा? बताओ। नूडल्स नहीं, मोमोज, मोमोज। बताओ। सबो इज ईटिंग बर्गर एंड मोमोज। बताओ मेरे भाई। दीपक राणा जी हो भाई, बस। अब देखना भाई, आप बोलोगे जी सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे एडवांस में बनाना है मेरे को। किस में बनाना है? एडवांस रूप में बनाना है। सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्बो का सब्बो रहा।
इज का इज रहेगा। ईटिंग तो V4 है, ईट तो हैव के बराबर है, ईट इज इक्वल टू हैव, और ईटिंग है V4, ईटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा हैविंग, इसको मैं हैविंग लिख सकता हूं। बर्गर एंड मोमोज, ये एडवांस है थोड़ा, ये एडवांस रूप हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की बात समझन में आई मेरे भाई आपको? अभी तक आपने दो रूप जाने, अभी तक आपने दो रूप जाने मेरे भाई, अभी तक आपने जाना हैज, हैव, हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, ये वाला रूप आपने जाना। और दूसरा जाना हैज हैव हैड, हैज हैव हैड अगर मेन वर्ब होगा, अगर मेन वर्ब होगा, अगर मेन वर्ब होगा तो इसका मीनिंग होगा खाने से, इसका मीनिंग होगा ड्रिंक से, पीने से, इसका मीनिंग होगा स्पेंड से, स्पेंड करना, टाइम वगैरह, टाइम वगैरह को स्पेंड करना, और इसका मीनिंग होगा ओन या पजेस से, ओन या पजेस, ओन या पजेस से। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई, अब मैं आपको देख सामने लिख रहा हूं सिर्फ चार मीनिंग, चार बातें लिखूंगा। आई हैव अ कार, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव हैड टी, आई हैव टू गो, और आई हैड टू गो। ये बातें मैंने लिखी, और पांचवें मैंने लिखा आई हैव गुड एट मैथ्स, हैव बीन लिखो। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा। इससे अलग दुनिया का कोई केस हैव के साथ बन नहीं सकता है, इससे अलग दुनिया का कोई केस हैव के साथ नहीं बन सकता है। यहां पे आई हैव आकार का मतलब है, हैव यहां पे मेन वर्ब है, और यहां पे उसका मतलब ओन से है। यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे ये वाली हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली हैड मेन वर्ब है, और इसका मतलब ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक है, चाय को आप ड्रिंक करोगे। अब ये दो नई बात आपके सामने आई, दो नई बात आपके सामने आई मेरे भाई, बात याद रखना, इनको हैज या हैव या हैड के बाद देखना केस क्या क्या बनते हैं। के बाद या तो आती है नाउन, या आती है V3, या आती है 2+V1, और या फिर एक केस बनता है बीन प्लस एडजेक्टिव का, बीन प्लस एडजेक्टिव का। चार केस बन सकते हैं हैव के बाद, चार केस बन सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले केस की, हैज हैव हैड के तुरंत बाद 2+V1 को इंफिनिटिव बोलते हैं मेरे भाई। टू प्लस वी वन इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो, इसका मीनिंग यह मजबूरी को बताता है, वो बताता है, मजबूरी को बताता है।
यह मजबूरी को बताता है। इस बात को याद रखना, और कोई केस नहीं बनता है, और कोई केस नहीं बनता है। हैज हैव हैड के बाद या तो आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आती है नाउन। अगर एडजेक्टिव आया है तो बीन चिपकाना पड़ेगा, बीन चिपकाना पड़ेगा। और अगर 2+V1 आए तो वो मजबूरी को दिखाता है। आई हैव टू गो का मतलब है मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो का मतलब है मुझे जाना पड़ेगा। अब ये हेड पास्ट है, हेड के बाद 2+V1 का मतलब है मेरी पास्ट की मजबूरी थी, मेरे को जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मजबूरी को दिखाता है मेरे भाई। इससे अलग हैव के हो ही नहीं सकते और केस, हैव के इससे अलग कोई केस और नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है? बात ये थी, असली बात मुझे आपको ये समझानी थी, ये समझानी थी कि भाई मैं मैथ में अच्छा रहा हूं, मैं मैथ में अच्छा रहा हूं, ठीक है, मैं मैथ में अच्छा रहा हूं। तो आप बोलो सर जी मुझे आई हैव के बाद अगर कहीं पे एडजेक्टिव आ जाए, हैज हैव हैड के बाद याद रखना, हैज या हैव या हैड के बाद कंफ्यूज कहां पे करता है एग्जामिनर? अगर नाउन करता है, नाउन करता है तो ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव आ कार, बिल्कुल ठीक है। आई हैड आ कार, बिल्कुल ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव कर दे, हैज हैव हैड के बाद अगर वो एडजेक्टिव ले आए मेरे भाई, बीच में बीन चिपकानी पड़ेगी, बीच में बीन लगानी पड़ेगी, बीन बजानी पड़ेगी। हेड पास्ट है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट है भाई, ये V2 है। आई हैड अ कार, आई सब्जेक्ट, हैड V2, V2 आई ओन्ड अ कार। मैं बोलूं आई एट बर्गर, बोल सकता हूं। आप बोलोगे जी एट की जगह तो मैं हैव का यूज कर सकता हूं, एट V2 है, हैव V2 है, आई हैड कर दिया मैंने, हैड बर्गर। तो यार V2 आपने पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा क्या? आशीष कौशिक आपने पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा क्या? पास्ट इंडेफिनिट में V2 आती है, और हेड V2 है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है V2 है, और V2 सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो। अब आपको ऐसे पता चलेगा, ये मैंने रेज कर दिया क्या? मैंने रेज कर दिया। मैंने यहां पे लिखा आई हैव गुड एट मैथ्स, मैंने ऐसे लिख दिया। आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है यहां पे मेरे को लगा चलो मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के बाद तो नाउन आती है, ये तो एडजेक्टिव है। अगर ये मेन वर्ब बनेगा तो अपने बाद नाउन लेगा, गुड तो एडजेक्टिव है, ये तो विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो मैंने हैज कहां बोला है? हैव बोला है, हैज बोला है। हेड कहां कह रहा हूं? हेड कह रहा हूं भाई, ठीक है। अब गुड तो एडजेक्टिव है, यहां से एग्जामिनर फंसाता है स्टूडेंट्स को। तो आप बोलोगे जी हैव और एडजेक्टिव के बीच में बीन लगानी पड़ेगी, बीन बजा दो, बीन। अब क्या हुआ? अब ये खुश हो गया, हैव को V3 मिल गई, बीन का अपना कोई मीनिंग नहीं है, अब ये खुश हो गई। आई हैव बीन गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा रहा हूं। जैसे कि मैं बोलूं सी हैड बीन, जैसे मैं बोलूं सी हैड गुड, सी हैड हार्ड वर्किंग,
सी हैड हार्बकिंग बताओ कैसे सही है गलत है? आप बोलोगे सर जी ये ऐसे गलत है, ये क्लास में ये आपको सिर्फ कुएं से बाहर निकालने वाली क्लास थी, आप हैज हैव हैड के लिए कुएं के मेंढक बने हुए थे, वो क्लास थी बस ये। आप लोग देखो चीजों को ना अलग अलग एस्पेक्ट से देखो। ठीक है, आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेड यहां पे विथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो V2 है, और यहां पे हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव है, मेहनती मेहनती। इसका मतलब भाई साहब गलत है, बीन लगाना पड़ेगा। अब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब बन गई है और ये यहां पे V3 मेन वर्ब बन गई है। वह अच्छी थी भाई, वह बहुत मेहनती रही थी, तो सी हैड बीन हार्ड वर्किंग मतलब वह मेहनती रही थी। मैं एग्जाम्पल इसलिए बहुत हल्के हल्के लाता हूं आपके लिए जिससे कि आप समझ सको चीजों को, जिससे कि आप चीजों को समझ सको। तो भाई हेड के सिर्फ हैज हैव हेड के सिर्फ 4 काम हो सकते हैं, हैज हैव हेड के बाद सिर्फ 4 केस बन सकते हैं मेरे भाई। हैज हैव हेड के बाद या तो आएगी मेरे भाई V3, या आएगी बाद में कोई नाउन, या आ सकता है 2+V1, और या आ सकता है बीन प्लस एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे भी बीन है तो V3 ना, है तो V3। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया है आपको। बात समझे? बात समझे? बताओ। सी सब्जेक्ट हेड हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब होगी। जब भी आपको एडजेक्टिव आगे लगा है तो हैज हैव हेड के बीच में बीन चिपकाना पड़ेगा, वो अपने रूल को फॉलो नहीं कर मतलब नहीं छोड़ेगी। हैज हैव हेड के बाद या तो V3 आएगी या नाउन आएगी। 2+V1 तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, वो तो इजमार के बाद भी आ सकता है, वॉज वर्ब के बाद भी आ सकता है। एट मैथ होता है, एट ए सब्जेक्ट होता है। बताओ क्लियर है मेरे भाई? आज की सारी बातें क्लियर हैं। अब मैं आपको जो मैंने यहां पे 4 बातें लिखी उनका हिंदी मीनिंग और समझ लो। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैड टी, मैंने चाय पी थी। आई हैव हैड टी, मैंने चाय पी ली है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। और मेरे भाई यही रूल बन सकते हैं, इनकी हिंदी मीनिंग बता दी मैंने आपको। बताओ। तो ये वाला रूल जो मैंने आपको लास्ट में बताया, इससे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि हैज हैव हेड के बाद या तो नाउन आती है, अगर एडजेक्टिव आए तो बीन देना पड़ेगा, बीन देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? हैज हैव हेड का यूज आप समझे? हैज हैव हेड का यूज आप समझे? हाँ, हैज हैव हेड के यूज यही थे। फिर आपका यूज, हाँ, फिर हम कल से हम एडवांस शुरू करेंगे। कल से हम क्या शुरू करेंगे? कल से हम एडवांस शुरू करेंगे। हाँ, नाउ यू हैव टू गो, आपका सेशन खत्म होता है तो यू हैव टू गो, तुमको जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैड टू गो, आपको जाना पड़ा। वो मीम याद है किस किस को? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, राजपाल यादव चुप चुप के मूवी है ना, याद है आपको मूवी? तो अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे? वहां पे इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, राजपाल यादव बोलेगा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है? और मेरे को जाना पड़ा, भाई आपको कोई काम, आप बोलो यार मुझे झूठ बोलना पड़ा, आप बोलोगे आई हैव टू लाई, आई हैव टू लाई। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, पड़ी पास्ट में पड़ी ना, आई हैड टू एग्री विद हर।
आई हैड टू एग्री विद, मजबूरी है ना, पास्ट की मजबूरी है ना, बात समझ रहे हो? हाँ ठीक है भाई, ओके। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा, आप समझे होगे। ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रख लेना, बस ये वाली बात आप अच्छे से याद रख लेना। जब भी ऐसे आए, जब भी यूज ऑफ हैव मेन वर्ब के रूप में आएंगे, तो इसका जो मीनिंग होगा या तो वो होगा ईट, इसका जो मीनिंग होगा वो भर भाई यहां पर लिख लेना एज मेन वर्ब। इसके मीनिंग होंगे, एक तो या तो होगा ईट से, या होगा ड्रिंक से, या होगा स्पेंड से, या फिर होगा ओन या पजेस से। ठीक है, चार मीनिंग इसके होंगे। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार बोलो या आई ओन अ ब्यूटीफुल कार, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, यू ओन अ ब्यूटीफुल कार, दोनों का सेम मीनिंग है। आई हैव गुड एट मैथमेटिक्स बिल्कुल गलत है। आई हैव बीन बोलो, वही तो समझाया, वही तो समझाया मेरे भाई। ठीक है, हैज ए वर्ड के बाद या तो V3 आती है, हैज ए वर्ड अगर खुद मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसके कहीं ना कहीं पांच में से कोई एक मीनिंग रहा होगा, चार में से कोई एक मीनिंग रहा होगा। हैज हैव हैड के बाद 2+V1 आए तो मजबूरी को दिखाता है, और हैज हैव हैड के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो बीन चिपका दो। ओके भाई, मिलते हैं आपसे कल वर्ब एडवांस में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।